हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है। क्योंकि आज मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खाना खा के गए और मेरा खाना बन चुका है। आज मैंने बनाया क्या, आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी, है ना। आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी और एक मेरे को जैसे व्रत के समय में मुझे क्या पसंद रहते बताऊँ, ये किसकी आलू छाछ की सब्ज़ी। मतलब स्पेशल मैं व्रत में ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। ऐसा तो बहुत मतलब कॉमन सी सब्ज़ी है, लेकिन क्या है फ्रेंड्स की है ना, ये इसमें त्यौहार में मतलब त्यौहार का व्रत रहता है ना, तो उसमें मैं स्पेशल खास करके मैं तो पूरे 7 दिन या 9 दिन जो रहता है ना, तो पूरे समय में खाली आलू की छाछ की तो मतलब ज़रूरी है ही है मेरे लिए, ऐसा ही है। और आज हम लोगों का त्यौहार है क्या, सिंजारा, गणगौर का। तो सिंधारा में हम लोगों का क्या घेवर खाई जाती है। देखिए मेरे हस्बैंड लेके आए मेरे लिए घेवर। मैंने बोला आज उनको कि ना आज सिंधारा है, तो बोला अच्छा ठीक है, हैप्पी सिंधारा, बस इतना बोल के रह गए। फिर मैंने कहा कि खाली हैप्पी सिंधारा बस, और कुछ नहीं बोलोगे? तो बोला अच्छा। फिर सोचे सोचे बोला अच्छा तेरे लिए घेवर लाऊंगा। तो बोले ठीक है। तो आज उन्होंने मेरे लिए घेवर लेके आया। ऐसे ही फ्रेंड्स। और वैसे तो हम लोगों को मैं मतलब आज के दिन मेहंदी लगा लेनी चाहिए मेरे को, लेकिन क्या आजकल बहुत बिजी दिन जा रहा है। कल भी एक जगह वो उसमें वो था गोरबिंदोरा, उसमें चले गए, तो मैंने आपसे वो वीडियो भी शेयर की थी। तो वहाँ खूब मज़ा आया। और वो जो घुड़ले खान की कहानी सुनाई थी ना मैंने, तो वहाँ मैंने देखा कि मतलब मेरे फ्रेंड लोगों ने एक मटका बनाया, वही घुड़ला है ना, और फिर उसको सिर पे रख के फिर डांस किया था उन्होंने। तो ऐसे ही है। फिर इसलिए बिजी रहने की वजह से मेहंदी नहीं लगाई। देखती हूँ आज भी दोपहर में 2-2 जगह से इनविटेशन है। किसका? यही गोरबिंदोरा का। और गणगौर के गीत तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, इतने मीठे सरल और मतलब मतलब कि छेड़खानी वाले। और क्या है कि है ना, मतलब कि जैसे एक ये वाला जो मैंने कल डाला उसमें कि गैरो जी फूल गुलाब को, गैरो गैरो जी सासू जी थारो जायो रंग रसिया, गैरो जी फूल गुलाब को, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छे गीत होते हैं मारवाड़ी में गणगौर के। तो बस अभी तो उसी के कल गणगौर की पूजा, मतलब कल लास्ट दिन है। आज सिंधारा है और कल तीज में गणगौर का लास्ट होगा। और मैया रानी तो अभी 5-7 दिन और हैं, 27 तारीख को है शायद इसका लास्ट, दुर्गा मतलब 27 तारीख को, हाँ, रामनवमी वाले दिन। और फिर उसी दिन भगवान राम का जन्म भी होगा, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और तो बस यही सब चल रहा अभी आज तो। और उन जगह जान, अच्छा जो मैं ये कथा सुनाती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को, तो उसमें क्या कि है ना, नारद जी ने भक्ति माता से कहा कि तुम अब मतलब कलयुग में सिर्फ तुम्हारा ही एक आधार रहेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि उसमें सतयुग, द्वापर और त्रेता, उसमें तो ज्ञान और वैराग्य की प्रमुखता थी, है ना। और वो तप करने से और योग करने से इन सब से भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी कलयुग में खाली भगवान की भक्ति करने से, और भक्ति का थोड़ी उदास थी कि भाई मेरे बच्चे ऐसे हो रखे हैं, तो बोले ज्ञान वैराग्य तो पहले क्या, अब कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दूर दूर तक ही नहीं मिलेंगे। ज्ञानी होंगे लोग, वो भी फिर भी वो लोग मतलब मोह माया आसक्ति में मतलब लिप्त रहेंगे। तो ऐसा वाला ज्ञान वैराग्य तो अभी के इस कली काल में तो आप सोचना ही छोड़ दो। लेकिन फिर भी तुम्हारे मतलब कि भक्ति को कहा कि तो तुमको मतलब तुम भगवान को बहुत प्रिय हो और भगवान के दिल में निवास करती हो। और भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने भक्ति को, कि तुम जाओ और कलिकाल में मेरे भक्तों का पोषण करो। मतलब तो आप देख लीजिएगा कि हर जगह मतलब ये भक्तिमय वातावरण, भले ही आचरण वैसा नहीं करेंगे लोग, आचरण में उनके थोड़ा मतलब कमी बेसी हो जाएगा, लेकिन भक्ति तो सब जगह दिख ही जाएगी फ्रेंड्स। ऐसे ही है।
तो फिर नारद जी को उन्होंने कहा, भक्ति माता ने, कि है ना आप आपके दर्शन दुर्लभ हैं। देव मतलब वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना, कौन, नारद जी। तो बोला आपके एक प्रवचन देने से कयाधु कुमार प्रहलाद था ना, इसका हिरण्यकश्यपु का और कयाधु का पुत्र, वो मतलब उसका तो आपने मतलब कथा सुन रखी होगी कि उसने भगवान की कितनी बड़ी भक्ति की, कितनी महान भक्ति की, जिससे कि क्या बोलते हैं उसकी सारी पीढ़ियां तर गई सिर्फ एक प्रहलाद की भक्ति करने से। और दूसरा फिर नारद जी, और ये सब संभव कैसे हो पाया? नारद जी के उपदेश से। नारद जी ने मतलब प्रहलाद को उपदेश दिया था तब। और एक जगह और भी नारद जी ने किसको उपदेश दिया था? भक्ति का, नारायण की भक्ति का ध्रुव को। तो वो ध्रुव का तो आप जानते ही हैं कैसे भगवान ने फिर उनको अमर पद दिया अपनी भक्ति के अनुसार। तो फिर इसलिए, और कलयुग में तो भक्ति करने से भगवान बोलते हैं कि मैं मतलब हर तरीके के प्राणियों के पास मतलब जा सकता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। तो आपने मतलब कलयुग में आपने सुना होगा उसका कर्माबाई का, है ना, और मीराबाई का, और रैदास, संत रैदास, हाँ, सब कोई महान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन भक्ति के कारण ही वो लोग महान बने। सूरदास और कबीर, ये सब तो वो भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव हो पाता है। तो ऐसा ही फ्रेंड्स। और इसमें फिर उन्होंने बताया कि जैसे भक्ति की एक सखी, कौन सखी नहीं, हाँ, उनके साथ में रहती मुक्ति, है ना, भक्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। भक्ति की सखी है मुक्ति, और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो कि अभी कलयुग में तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता। और मुक्ति भी मतलब हर किसी को नहीं मिलती, भक्ति तो सब कर लेंगे, तो इसलिए मुक्ति थोड़े से दिनों के लिए कलयुग में आती है, और फिर वो निराश होकर अपने गोलोक धाम में भगवान के पास ही रहती है। और बहुत ही विरले लोग होते हैं कलयुग में जिनको मुक्ति मिलती है। भक्ति तो हर कोई कर लेता, लेकिन मुक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है फ्रेंड्स। ऐसा ही है। और फिर अब गणगौर की हमको तैयारी करनी है, और वहाँ जाऊँगी, मैंने मशीन भी लगानी है, और भी बाकी सारा काम पड़ा है, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, आज एक हेल्दी टिप में मेरे फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड वो देखते हैं ना रील, तो उसमें उन्होंने बताया कि छिलके उतार के मत बनाया करो सब्जी। तो आज देखो मैंने बनाया किसकी, मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई, आलू मंगोड़ी। तो मैंने उसका छिलका नहीं उतारा, तो इतने मतलब टेस्टी बनी सब्जी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इसी तरीके से बनाया करो। ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी। ये देखिए, आलू के छिलके नहीं उतारे मैंने। और अब से ना बोले न सिर्फ आलू के, किसी भी चीज़ के मतलब छिलके मत उतारना, और ऐसे ही मतलब कि सब्जी बनाना, उसका टेस्ट ही सच में फ्रेंड्स, मैं बिना छिलका उतारे जब बना रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अन्नकूट में जैसे सब्जी बनती है ना, उस जैसी खुशबू आ रही है मतलब सब्जी में। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि सब्जी के छिलकों में ही तो विटामिन, प्रोटीन जो भी रहता है। तो ऐसा ही है। बाय, टेक केयर। मेरे को लेट भी हो रही है, और मेरे को भी बहुत से काम है। ठीक है, मिलते कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट।